जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुबा। सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुबा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुबा। संगत जी, आज है 3 सितंबर 2025 और समय हो रहा है गुरु जी की ब्लेसिंग से 13:13, 1:13 दोपहर का टाइम। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में है। गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। छोटी सी छोटी ब्लेसिंग्स, बड़ी सी बड़ी ब्लेसिंग्स किस रूप में, कैसे, कब देते हैं, हम खुद भी हैरान हो जाते हैं। बस अरदास करने की देरी होती है। और वैसे तो गुरु जी का अपना ही वो देवों के देव महादेव है, तो उन्होंने सृष्टि कैसे चलानी है उनको पता है। तो कब कैसे वरदान देना है, कैसे ब्लेसिंग्स देनी है, वो सब उन्हीं के हाथ में है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। तो संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ लड़ाई हो गई थी। तो हम लोग थोड़ी ज़्यादा बहसा-बहसी हो गई थी। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से कान पकड़ के, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत बोले, कोई गलत व्यवहार करेगा तो आपको शांत रहना है और गुरु जी से अरदास करनी है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है और गुरु जी के ऊपर छोड़ देना है कि वो कैसे सिचुएशन को ठीक करते हैं। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, मैंने उस टाइम ऐसे उतना गुस्सा दिखाया। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों का यही कोशिश रहती कि जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हम दोनों के बीच में इश्यू हो, हम अपने कमरे के अंदर ही उसको सॉल्व करें। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, घर में मेरी सास भी है, मेरी मदर इन लॉ साथ में। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ अपने हस्बैंड से कि जो भी आपस के मतभेद हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो हम लोग कमरे में ही सुलटाएं, बाहर इसको आने ना दें, क्योंकि उससे संगत जी सबसे पहले तो नेगेटिविटी फैलती है और दूसरी बात बच्चों पे गलत असर पड़ता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी बच्चों के सामने सबसे पहले तो चिल्ला नहीं करनी चाहिए। उनके अंदर बहुत ही गलत इम्प्रेशन पड़ता है और गलत चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, मैं आपके कहे हुए रास्ते से थोड़ा सा भटक गई थी। आगे से बहुत ध्यान रखूँगी कि ऐसा ना करूँ। तो संगत जी, हम दोनों के बीच में थोड़ी सी, हालांकि वो हुआ सिर्फ 10 मिनट के लिए ही था, लेकिन घर के सभी परिवार वाले थे और सबके सामने एकदम से इतना ज़्यादा हम एक दूसरे पे चिल्लाने लग गए और उसके बाद शांत हो गए। उसके बाद हमने 2 दिन एक दूसरे से बात नहीं की, बिल्कुल भी बात नहीं की। मैं भी शांत रही, वो भी शांत रहे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां घर की निभाते रहे और चुपचाप मैं ऑफिस आती थी सुबह। बहुत बारिश का टाइम है इस टाइम पे। मेरे हस्बैंड नॉर्मली मुझे छोड़ने मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आते हैं, फिर उसके बाद मैं मेट्रो पकड़ के आती हूँ। मेरा ऑफिस काफ़ी दूर है, डेढ़ घंटा तकरीबन लग जाता है। 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, फिर घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, सब करते करते बहुत थकावट हो जाती है। तो 2 दिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की, ना मुझे छोड़ने गए, ना लेने आए। तो ऐसे ही चल रहा था और बस मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरु जी को
याद कर रही थी, गुरुजी से अरदास कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। संगत जी, तो कल कल और परसों मेरे को गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, और जिसमें मोस्टली हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के बारे में सत्संग थे। कैसे अंकल और आंटियों के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हुई और गुरुजी की कृपा से ख़त्म भी हो गई, उनकी ब्लेसिंग से। एक सत्संग मैंने सुना था संगत जी, और वो चीज़ मैंने अपनाई। मुझे एक सत्संग में एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि सॉरी, मुझे नहीं बोला था, उस सत्संग में उन आंटी ने बताया था कि काला जादू और वशीकरण वगैरह उनके हस्बैंड पे किया गया था। तो वो काफ़ी उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई थी। वो मारने को दौड़ते थे और उनके हस्बैंड मारने को दौड़ते थे उन आंटी के, और बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, और घर से निकलने के लिए तक भी बोल दिया था, इतना कुछ बोल दिया था। तो काला जादू काफ़ी हावी हो गया था उनके ऊपर, उनके हस्बैंड के ऊपर। तो उन्होंने भी किसी सत्संग में सुना कि वो गुरुजी ने ही सुनवाया था, और शायद मुझे भी शायद नहीं, पक्का यकीन है कि गुरुजी ने ही मुझे सुनवाया था कि एक दो लौंग, 7 काली मिर्च, और उसमें 7 काली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ी सी पीली सरसों, ये तीनों चीज़ें लेकर जब हस्बैंड अंकल सो रहे हो, वैसे तो मतलब अगर बातचीत नहीं हो रही है संगत जी, तो ऑब्वियसली सामने सामने तो नहीं कर सकते हैं, तो जब वो सो रहे हो तो उनके सर से 7 बार वार के, और जो भी आपकी अरदास है, और गुरुजी के सामने अरदास करके उसको आप जला दो कपूर के साथ। तो मैंने एक दिया लिया, सुबह का टाइम था, मेरे बच्चे जल्दी चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड सो रहे थे उस टाइम। तो संगत जी, मैंने ये सारी चीज़ें ली, दो लौंग, 7 काली मिर्च और थोड़ी सी पीली सरसों हाथ में लेकर 7 बार वारा उनके सर से, और गुरुजी से अरदास की कि इनका जो भी वशीकरण है, उनके ऊपर जो भी काला जादू हुआ है वो सब ख़त्म हो जाए, और उनकी गुरुजी इनकी बुद्धि थोड़ी ठीक कीजिए, और हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये संगत जी तकरीबन 6:30 सुबह, मॉर्निंग 6:30 की बात होगी, 6:30 बजे की। तो उसके बाद मैंने अरदास करके एक दिया लिया, दिया में कपूर डाला और ये सारी चीज़ें जला दी, और संगत जी अच्छे से जलाया कि मतलब सब कुछ उसमें, क्योंकि इस पीली सरसों जल्दी आग नहीं पकड़ती है, तो बाकी चीज़ें तो जल गई, लेकिन पीली सरसों जलने में टाइम लगा। लेकिन मैंने अच्छे से सारा कुछ जला के, कपूर और ऐड करके अच्छे से, जब तक वो काला नहीं पड़ गया, अच्छे से जला के, उस टाइम पूरे टाइम में गुरुजी का मंत्र जाप मैंने चला दिया फ़ोन पे, और मंत्र जाप कर रही थी, और साथ में गुरुजी से अरदास कर रही थी बार बार अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो ये सारा चीज़ करके मैंने वो चीज़ मैंने फ्लश कर दिया, और जब वो जल गया, राख हो गई, तो उसके बाद मैंने फ्लश कर दिया और दिए को अच्छे से धो धा के रख दिया। और मैंने गुरुजी के आगे फिर मत्था टेका और अपने काम में लग गई। तो संगत जी, ये सब मैंने करने के बाद मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी अब आपने ही देखना है जो भी करना है। संगत जी, प्रॉब्लम ये है कि कुछ टाइम से मतलब मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो ये सब चीज़ें करवा रही है। और उन्होंने खैर बोला भी है कि वो एक तांत्रिक के पास जाके ये करवा रही है। हालांकि उन्होंने मेरे ऊपर डायरेक्टली तो नहीं बोला, या उन्होंने मतलब हम मेरे हस्बैंड से डिस्कस करके ये सारी चीज़ें कराई है, क्योंकि उस तांत्रिक ने ये बताया था कि कुछ टाइम से उनके ऊपर, कुछ टाइम से नहीं, खैर काफ़ी सालों से उनके ऊपर कुछ कराया गया है, और उनकी हेल्थ को लेकर बहुत इशू है। तो उन्होंने पता नहीं किस किस की फ़ोटोग्राफ्स
लेके उसको उसको तांत्रिक को दे दी और उसने क्या क्या कुछ किया, शमशान में जाकर पूजा पूजा की या जो भी मतलब जादू टोना टोटका जो भी किया। तो मुझे गुरुजी ने उस टाइम पे भी काफ़ी सारे सत्संग सुनाए थे ये जादू टोना टोटका करके। और अभी वो कुछ दिन पहले भी वहीं पे होकर आई थी। गुरुजी की कृपा दृष्टि है कि गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है कि मुझे कैसे न कैसे करके पता चल जाता है इस बारे में कि वो गई और उन्होंने कुछ कुछ करवाया है, कुछ सामान उस तांत्रिक ने दिया है, वो घर पे लेकर आई है और सब कुछ उससे वो किया है। इस कारण से और जिस दिन वो लेकर आई उस दिन से घर पे इतनी नेगेटिविटी। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा चिल्ला करने लगे। वो संगत जो सिर्फ 5 साल का है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया था। लेकिन मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके उसको चंदन तिलक लगा के उसको पानी जल प्रसाद पिला के उसको शांत करवाया। कोटान को शुक्राना है गुरुपाल, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है आपका। मेरे बच्चों को इन सब चीज़ों से प्लीज़ बचा के रखिएगा गुरुपा। हमारा घर बर्बाद ना होने दीजिएगा गुरुपा। हमारा क्या, किसी का भी इन चीज़ों से घर बर्बाद ना होए। सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल जाती हैं। ये गलत चीज़ें जो भी करवाते हैं इनसे सिर्फ़ एक ईर्ष्या की वजह से या सिर्फ अपना जो सोचते हैं दूसरे के बारे में ऐसे सोचते हैं। ये बहुत घर अपने, और ये सब सबसे बड़ी बात, ये सब अपने ही घर के लोग करते हैं और इससे बड़ी ज़्यादा दुख की बात हो ही नहीं सकती है गुरुपा। प्लीज़ याद ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलना, तो मैंने पहले बहुत अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ इनको सद्बुद्धि दीजिए। लेकिन मैंने देख लिया गुरुपा कि संगत जी ऐसे लोग जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। वो बार आप पे वार करते हैं, बार ऐसी चीज़ें करते हैं क्योंकि इनकी आदत पड़ जाती है और इनको लगता है कि यही चीज़ ठीक है। तो इसलिए गुरुपा को मैंने ये बोला कि ये सब सारी चीज़ें हम सबसे दूर कर दीजिए। हमारे ऊपर एक सुरक्षा चक्र बना दीजिए और आप अपना ब्लेसिंग्स अपने हाथ हमारे सर पे हमेशा रखिएगा गुरुपा। और जो भी ऐसी कुछ क्रियाएं कराए तो उन्हीं के ऊपर वार जाए या खाली जाए, उनका वार ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए गुरुपा। और आपसे प्रार्थना है कि किसी भी संगत जी के साथ ऐसा ना हो, किसी भी उनके परिवार के साथ ऐसा ना हो। सब लोग खुश रहें, अपने घर पे परिवार में खुश रहें हमेशा। इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा हम सबको गुरुपा। अपनी संगत को, अपने बच्चों को, इन सबसे दूर रखिएगा गुरुपा। तो संगत जी, हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी कि ऐसे मैंने किया सुबह मॉर्निंग में। और संगत जी वो 6:30 तकरीबन 6:30 सुबह की बात है। और उसके बाद मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, नहा धो के पूजा पाठ करा, अपना मंदिर गई और गुरुपा के आगे जोत वगैरह जलाई और गुरुपा से अरदास की कि मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे बच्चों के अंग संग रहिएगा और सब कुछ ठीक कर दीजिएगा गुरुपा। और थोड़ी देर में तकरीबन 9:30 10 बजे की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड एकदम से तैयार होने लग गए और वो बोले कि अपने आप ही आकर मुझसे बोले मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो संगत जी मैंने तब ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैं ऐसे ही बस मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने आप चली जाऊँगी। तो ऐसे करके फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बाहर चले गए और मेरा वेट करने लग गए। तो मुझे पता चल गया कि मेरे हस्बैंड को गुरुपा ने अक्ल दे दी है और वो मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं। उन्होंने बस अपनी स्कूटी रोकी साथ में और मैं भी बैठ गई। फिर हम दोनों के बीच में सब नॉर्मल हो गया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ आपका गुरुपा उतना ही कम है। शुक्राना कोटान कोट शुक्राना। अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं हर एक चीज़ का। और
इतनी अपार ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना है, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है। बस आप हमें तो किसी को बैठा के रखे ना तभी करना चाहिए। सब ऐसे ही अपने अपनी अपनी प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखिएगा गुरुपा। मुझे, मेरे परिवार को अपने ब्लेस कीजिएगा, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई को, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, और मेरे हस्बैंड को, मेरे और मेरे पति के प्यार को, और जितने भी संगत जी आपके साथ आपकी शरण में आए हुए हैं और शरण में हैं, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके संग रहिएगा हमेशा हमेशा हमेशा। और जो अंकल आंटी ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा अपनी, और उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ हमेशा अंशंग रहिएगा। और हर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बना के रखिएगा गुरुपा। सबको सद्बुद्धि दीजिएगा कि छोटी छोटी बात पे ज़्यादा बढ़ाएं नहीं। हर हस्बैंड के बीच, वाइफ के बीच में तो थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है, लेकिन जो भी हो वो उसके बाद तो जो भी हो वो उसके बाद सॉल्व हो जाए, और बस प्यार बना रहे आपस में, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। कोई भी बीच में आके, कोई भी भारी शक्ति, बुरी शक्ति, या कोई भी अपना बाहर का पराया, कोई भी आके हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को ना तोड़ पाए आसानी से। बस गुरुपा यही आपसे प्रार्थना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपका कोटान कोट शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं आपके चैनल पे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती आ रही हूँ। आज मेरा ये 1 सितंबर सोमवार का दिन का शुक्राना है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझे 2-3 दिन पहले से ही गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि गन्नू और मैं तेरे घर तुझे दर्शन देने आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे घर दर्शन देने, मैंने तो कोई गणपति जी बिठाए नहीं हैं। 2-3 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे। तो इतने में ही मुझे एक हमारे यहाँ से आंटी हैं, उनके घर से आया इनविटेशन आया कि सत्संग है। तो मुझे लगा नहीं, उन्होंने बोला था कि गणपति विसर्जन है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि मैं तो बहुत इसी मतलब खुशी खुशी जाना चाह रही थी कि हाँ सत्संग भी होगा, सत्संग भी होगा। तो पर नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरी बेटी की उसी टाइमिंग्स मैंने पूछा आंटी से, तो वो फ़्लाइट थी इसकी। तो चांस की बात है कि वो जल्दी में फ्री हो गई, बेटी चली गई, और फिर भी मैं नहीं जा पा रही थी। थोड़ा सा घर में थोड़ी है प्रॉब्लम, गुरु जी सब जानते हैं। पर जैसे ही मतलब मैंने मन बना लिया था कि नहीं मुझे जाना है, तो गुरु जी ने वो भी दे दिया मुझे बहाना कि मैं पोस्ट ऑफिस का कह के चली गई कि वाकई में जाना भी था। तो मैं पहले सत्संग गई, तो मैंने कहा अगर 1-आध घंटे का होगा तो मैं बैठ जाऊंगी, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं चली जाऊंगी। जैसे ही मैं गई तो आंटी कहती अभी आधा घंटा लगेगा, आप आराम से अपना काम करके आ जाओ। और जैसे ही मैं, बारिश थी खूब बिना अम्ब्रेला के, मैं जैसे भीगती भीगती पोस्ट ऑफिस गई, इतना रश देख के मैं संगत जी घबरा गई कि आज तो हो गए मेरे को गणपति जी के दर्शन। तो पर जैसा भी हुआ, मतलब पता लगा कि उस भीड़ में इक्का दुक्का काफ़ी लोग जो थे वो दूसरे पर्पज़ से आए हुए थे, और कैश निकलवाने और जमा करवाने सिर्फ मैं ही थी अकेली। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और थैंक गॉड कि वो पोस्ट मास्टर भी इतना अच्छा था, उसने मुझे चेंज दिए, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से मैं चाह रही थी कि मुझे मिले लूज़ पैसे। और मैं बस विदिन कोई 15 to 20 मिनट्स में मैं वहाँ से लेकर आंटी जी के घर पहुँच गई। और मैंने रास्ते में वो जो भी था बिस्किट वगैरह का प्रसाद वो ले लिया, और मैं आंटी जी के घर पहुँची। जैसे ही पहुँची तो वो बस शुरू ही हुआ था, तो मैंने बहुत अच्छे से
सत्संग मतलब गणेश विसर्जन हम लोगों ने पहली बार मैंने गणपति जी के ये विसर्जन में समारोह में भाग लिया। उसके लिए गुरुजी ने जो भी करवाया, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। और उसी दिन मेरे को रात में ड्रीम दर्शन इतना बढ़िया, मेरा मन खुश हो गया। एक छोटा सा स्वरूप मेरे घर आया था, तो उसी स्वरूप को गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया था कि इस स्वरूप को अपने पर्स में रख ले। तो मैंने एक नया पर्स लिया है, तो उसको मैंने मंदिर में रखा ब्लेस करने के लिए। तो उसी में ही जैसे मैं उस सत्संग से आई तो मैंने गुरुजी का स्वरूप उस पर्स में डाल दिया। ठीक है। फिर रात को जैसे मुझे ड्रीम में आया है कि मैं पहले अनंतपुर वाले गुरु महाराज जी को मानती थी, तो उनके मतलब मन में आ रहा था कि इनको भी तिलक लगाना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए ऐसे। और देखो गुरुजी ऐसे मैं सपने में खिल उठी। मैं उन गुरु महाराज जी को जैसे ही मैंने तिलक लगाना चाहा तो एकदम से वो स्वरूप गुरुजी के रूप में बदल गया। जय गुरुजी, मेरा तो रोम रोम खिल उठा। और थोड़ा सा मैं मान गई कि बस गुरुजी ही हर चीज़ में, हर चीज़ में, कण कण में गुरुजी हैं। कोई पशु पक्षी, कोई मतलब किसी भी तरह के हम भगवान को माने, हर भगवान में गुरुजी हैं। फिर मैंने मतलब बहुत खुश हुई कि एकदम से गुरुजी का स्वरूप लग गया। मैं जैसे पे तिलक लगाने लगी कि वो गुरुजी उस रूप में आ गए खुद ही। और बगल में गणपति जी भी बैठे हुए हैं। और उनके जो मूषक की उन्होंने आंटी ने ना मूषक वो बना रखी थी, स्पेशली चूहा भी बना रखा था। तो वो भी मुझे सपने में आया कि कुछ हुआ है हमारे घर में और वो चूहा खा गया उस चीज़ को। तो मैं कह रही हूँ अरे ये तो गणपति जी के भी दर्शन, गणपति जी की सवारी के भी मुझे दर्शन हो गए। फिर मैंने 2-3 बार बुधवार लड्डू चढ़ाए थे, तो एक सुना था सत्संग में कि चूहे जो आते हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए क्योंकि गणपति जी की वो है। तो उसके लिए मैंने फिर भोग लगाया। काफ़ी टाइम से अब मतलब बहुत ब्लेस हूँ मैं कि गणपति जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। तो और क्या था इसके साथ साथ मतलब एकदम से मेरी तो ऐसा मतलब हो चुका है गुरुजी की मेहर कि जो घर में सर्कमस्टांसेस चल रही हैं, जिस तरह के हालात होते हैं या जिस तरह के विचार मन में आते हैं, उसी से रिलेटेड सत्संग सुनवा के गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी मेरी लाइफ में। कण कण में सब मतलब अंग संग 24 घंटे मेरे अंग संग सदा सहाय हैं गुरुजी। और क्या था इससे अब मुझे थोड़ा सा भूल गई हूँ मैं संगत जी के। चलिए गुरुजी की यही मर्ज़ी होगी। और हाँ, उस पर्स से रिलेटेड भी मेरे को ड्रीम में आया कि मेरा पर्स कहाँ, हम लोग बड़े मंदिर गए हैं तो वहाँ मैं किसी मतलब पब्लिक प्लेस पे या बस स्टॉप कह लो, वहाँ खड़ी हूँ। तो मेरी संगत की कोई आंटी है, तो हम लोग बातें करते करते आगे चले गए। और वो जो पर्स था मैंने ऐसे ऑन द स्पॉट, एक पिलर सा बना हुआ था राउंड सा, उस पर मैंने पर्स छोड़ दिया। अब अचानक से मुझे याद आता है कि मेरा पर्स कहाँ गया। देखा तो वो पर्स, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, इसमें तो गुरुजी का स्वरूप भी था और एक चांदी की चेन भी थी। और देख रही हूँ कि पर्स खुला हुआ है। तो जैसे ही देखा मैंने तो सब कुछ ड्रीम में, और मेरी एकदम से नींद खुल गई कि हाय कहाँ गया। तो वही पर्स गुरुजी ने उस दिन मुझे ब्लेस कर दिया, क्योंकि जो मैं कैश निकलवा के गई थी वो मैंने वहाँ गुरुजी के चरणों में ही रख दिया था। अब वो मतलब गुरुजी दिखा रहे हैं कि ये पर्स तेरा कभी खाली नहीं रहेगा, इसमें हमेशा लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने उस पर्स में रख लिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आए दिन मतलब कोई ना कोई मेरे साथ तो चमत्कार होते ही रहते हैं। कभी तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी गुरुजी 777 4 टाइम 7 4 टाइम 888। और मेरा जो बेटे से रिलेटेड भी सत्संग होता ही रहता है। और बेटी को मेरी जैसे अभी वो बाहर थी तो उन दोनों उसको कोल्ड कफ हो गया ज़्यादा, तो उतने में ही मुझे यहाँ सत्संग सुनने को मिला कि एक आंटी बता रही थी उनकी 2 बेटियों को कोल्ड था और कैसे उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद ये सब लगा के, चंदन प्रसाद लगा के उनको ठीक किया। तो वही मेरे को बेटी को भी मैंने यही कहा कि वहाँ तुम ये काढ़ा वाढ़ा बना के पी लो। अब घर आ गई है आज, तो मैंने वो लगाया चंदन प्रसाद और चंदन तिलक और जल प्रसाद दिया बेटी को। तो अभी काफ़ी वो में है। और मेडिसिन तो उसने वहाँ शायद ली थी क्रोसिनिक, तो वो भी अभी ज़िद्दी है कि नहीं मैं मेडिसिन नहीं लूँगी। मैंने कहा चलो अब तुम यहाँ आ गई, अभी तो कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
तो उसको ये सब दिया मैंने, तो अभी 2 बार दिया है तो काफ़ी उसको रिलीफ़ है। और पेट में मेरे जैसे दर्द है, पेट में अभी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके भी सत्संग सुना के गुरुजी आज मुझे कि बहुत सत्संग सुनाते हैं, बहुत सत्संग सुनाते हैं गुरुजी, मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं, तेरा बेटा जो सोच रहा है उसका सपना मैं जल्द ही पूरा करने जा रहा हूँ, तो चिंता मत करो उसकी, वो 100% हकदार है जिस चीज़ का, वही मैं उसे दिलवा के ही रहूँगा। और तेरी बेटी का जो जीवन साथी है वो भी मैंने चुन दिया है, और तेरी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वो मैं जड़ से काट के ख़त्म कर दूँगा। और मैंने तुझे नया घर का भी सपना दिखा रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छे से घर, और चांस की बात है गुरुजी कि जो मैं अपने मामा के वहाँ गई थी तो वहाँ एक छोटा सा घर बन रहा है नोएडा में, तो बहुत प्यारा सा है। तो वो उसी को देख के एक दिन ना बालकनी में बैठी मामा जी की, तो देख रही हूँ बस गुरुजी इतना सा ही प्यारा सा छोटा सा घर दिलवा दो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं मांगती मैं। तो वही गुरुजी के मैसेज में आ रहा था, वही का वही कलर पेंट सेम उसी तरह का मंगा कि यही मकान मैं तुझे 3 महीनों में अगले ब्लेस करने जा रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही मैं सबसे पहले तो निरोगी काया मांगती हूँ, अपने परिवार की, पूरे विश्व की आत्माओं को निरोगी काया, तो बाकी बंगला दौलत ये सब तो बात की इच्छाएं हैं, वो तो हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। पर गुरुजी जानते हैं जिस माहौल में मैं रह रही हूँ, ब्लैक मैजिक मेरे अपने ही मुझे मार के काट के मुझे, पर फिर भी गुरुजी की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ बना हुआ है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। कुछ देर के लिए तो उन चीज़ों का असर होता है, पर गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज देख के बहुत संभाल लेती हूँ मैं अपने आप को, बहुत संभाल लेती हूँ। पल में 1 सेकंड में घर का माहौल इतना नेगेटिव हो जाता है, उसके बाद पूरा दिन अच्छे से निकलता है। मैं अक्सर गुरुजी के सत्संग सुनने में ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। मैंने रूटीन बना रखा है संगत जी कि जो पहला मेरे पास मैसेज मुझे शो होता है मैं वही पढ़ती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनने की कोशिश तो करती हूँ। पर कभी घर में माहौल ऐसा हो जाता है कि जब देखो फ़ोन लेके बैठी, अक्सर सभी के साथ ऐसा ही होता होगा। तो बस इतना है कि अपने मन से याद करना है बस गुरुजी को, तन और मन से। कोई ऐसा नहीं है कि आप बंद के बैठ जाओ। हाँ, वो है कि अमृत वेला कहते हैं गुरुजी, पर मेरे लिए क्या और भी किसी संगत के लिए भी होगा ये मैसेज कि तेरे लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं है, अमृत वेला तू चलते फिरते कैसे भी कर सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। एक बार फिर गुरुजी से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि विश्व की सभी आत्माओं को निरोगी काया, तो सबसे पहले निरोगी हेल्थ काया ब्लेस कर दो गुरुजी। सभी विश्व की आत्माओं को, काले जादू टोने वालों से सबको, सबकी रक्षा करो। जो कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी कि वो क्यों किसी की लाइफ में जहर घोल रहे हैं, वो मतलब वो करने से क्यों नहीं डरते हैं, भुगत भी रहे हैं। गुरुजी कहते हैं जवाब मत दो, लेकिन मैं नहीं देती, पर फिर भी कभी तो हम लोग इंसान ही हैं, थोड़ा सा हो ही जाता है। बाकी गुरुजी संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि तेरा हक कोई छीन नहीं सकता, अगर कोई छीनेगा भी मैं उससे डबल करके तुझे दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो हर पल हमारे सत्संग होते ही रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े इकट्ठा हो जाता है तो तभी हम लोग, पता नहीं भाई, पर गुरुजी की मर्ज़ी है, जैसे वो चाहें वही शुक्राना करते हैं। दिल से तो हम लोग मन में तो करते ही रहते हैं। अब ये ड्रीम था, मेरे को लग भी रहा था कि मुझे भूल ना जाए, लेकिन फिर भी मैंने मन में बैठ के रिमाइंड किया, सोचा कि लिख लूँ, पर नहीं, लिखना भी नहीं आ पा रहा था उस टाइम पर। बस वही है कि गुरुजी से मैं अरदास करके मैंने ये सत्संग शुरू किया है, तो गुरुजी ने जो बुलवाना था वही मुझसे बुलवाया। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यही सत्संग जो गुरुजी चाहते थे, मैंने वही एक शब्द गुरुजी के कहे अनुसार ही बोला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी फरीदाबाद से अपना शुक्राना सत्संग आज 3 सितंबर को 10:15 बजे के करीब विपिन अंकल स्वामी आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अक्टूबर 2024 में गुरुजी के साथ जुड़ी, गुरुजी ने मुझे अक्टूबर 2024 में जोड़ा, और तब से लेकर आज तक लाइफ इज़ नॉट सेम। ये पग पग पर फील होता है कि हाँ, गुरुजी हैं हमारे साथ।
अभी रिसेंटली एक दिन शाम की बात है, हम लोग बारिश का दिन था और शाम को निकले वॉक के लिए और अपनी टू व्हीलर पर थे और टू व्हीलर पर जाते हुए हम लोग तो अपनी लेन में चल रहे थे, बट एक रॉन्ग साइड में बाइकर ने आके काफ़ी तेज स्पीड में था बाइकर और रॉन्ग साइड में एकदम से आया। मतलब बाई चांस थोड़े से डिस्टेंस के साथ हस्बैंड ने बचा लिया, वो गुरुजी ने ही बचाया कि हमें मतलब अदरवाइज़ जितनी वो स्पीड में था उससे बहुत बुरी तरह से टकराव हो सकता था और न जाने क्या होता। बट गुरुजी की मेहर है, उनकी कृपा है, वो अपनी संगत के हमेशा संग संग रहते हैं और उन्होंने बचाया हमें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे गुरुजी महाराज, बारंबार शुक्राना। और गुरुजी आपका लाख लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ धन्यवाद कि इतने सुंदर सुंदर आप मैसेजेस देते हो कि मन खुश हो जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। जितना शुक्राना करो उतना कम है। और उसके बाद आज सुबह में भी जैसे ही मैं ऑफिस जाते हुए टू व्हीलर पर थी, तो मेरा जो पिकअप पॉइंट है वहाँ तक हस्बैंड ड्रॉप करके आते हैं, तो वहाँ से वहाँ के लिए जा रही थी और रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग है, तो मंदिर नहीं जा पाती हूँ जल्दबाजी की वजह से, तो वहीं पर जल चढ़ाया और जैसे ही हम लोग ज़रा सा आगे गए थे, तुरंत आगे वाली गाड़ी ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। और वो शुक्र है कि हस्बैंड का ध्यान पूरा फोकस्ड रोड पर ही था। जनरली ये अपने दाएं बाएं देखते हुए चलते हैं और मैं कई बार टोकती भी क्यों हूँ कि दाएं बाएं क्या हूँ, सामने देखो। और उस दिन भगवान जी की कृपा है कि बिल्कुल सामने फोकस था और एकदम से उन्होंने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाते लगाते भी बहुत कम फासले के साथ हम लोग रुके। और रीज़न ये था, आगे गाड़ी के एक गाय का छोटा बच्चा आ गया था और आगे वाली गाड़ी ने भी एकदम से ब्रेक लगाई थी। तो मतलब ये गुरुजी महाराज ने, महादेव ने ही बचाया कि हम लोग बाल बाल बचे आज सुबह भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, हमारे कष्ट काटने के लिए, हमारे संकट हरने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी महाराज। इन सांसों के लिए शुक्राना, देख पा रही हूँ उसके लिए शुक्राना, सुन पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, अच्छा खा पा रही हूँ, अच्छा पहन पा रही हूँ, उसके लिए शुक्राना। अच्छी नौकरी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, इन सब के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है अपनी सारी संगत की हमेशा अंग संग रहे, हमेशा उनके कष्टों को दूर करें और हमेशा अपनी सारी संगत के जीवन में खुशहाली भर दें। गुरुजी महाराज, गुरुजी, ये सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। और सारी संगत को गुरुजी, सबसे पहले आपको प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर बद्दा भला। जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, सत शत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन भैया और सौम्या भाभी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल बहुत आश्चर्य की बात हुई है। कल 3 तारीख के दिन बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं से कर सकता है। संगत जी, मैं लेकिन अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, कल 3 तारीख के दिन गुरु जी ने हमें श्याम बाबा का कीर्तन ब्लेस किया
अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, रौनक देखने लायक थी। मैं कई समय से प्रार्थना कर रही थी श्याम बाबा से कि बाबा आपका दर्शन करना है। मैं खाटू श्याम भी नहीं गई हुई हूँ संगत जी, मुझे जाने का बहुत मन है, लेकिन ये बाबा ही लेके जाएंगे, गुरु जी ही लेके जाएंगे। जब वो लेके जाएंगे तब हम जाएंगे। गुरु जी आपसे अरदास है, आप ही सारी धार्मिक यात्रा मेरी कराना, आप हाथ पकड़ के कराना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कल संगत जी इतना सुंदर, इतना अच्छा भजन कीर्तन हुआ कि रात के 1:30 हम आए। 1:30 आने के बाद थर्सडे हो चुका था, तो मेरी बहू बेटी के मायके में वाले ने ही, उसके मायके वाले ने ही कराया था श्याम बाबा का कीर्तन। हम लोग प्रसाद लेके जैसे ही आने लगे तो बहू बेटी के जो बुआ हैं वो बोलने लगी हम आपके लिए खीर लेकर आए, बहुत ही अनमोल चीज़ है। मैंने पूछा क्या? तो संगत जी आप बिलीव नहीं कीजिएगा, छोटा सा गुरु जी का एक दरबार उन्होंने दिया है, जिसमें गुरु जी की छोटी सी गुरु जी बैठे हुए हैं अपनी चेयर पर, वो सिंहासन पर, ओम है और बना हुआ है। इसके अलावा वाहेगुरु वाला जो निशान होता है, गुरु जी वाला निशान वो है, मोर बना हुआ है, गुरु जी की छोटी छोटी जो जूतियाँ हैं वो बनी हुई हैं। डिवाइन दरबार हमारे घर में आया संगत जी रात के 1:30 थर्सडे वाले दिन, यानी 12 बजे के बाद थर्सडे शुरू हो गया था। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन पहले से गुरु जी मुझसे कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, तू मैनू पहचान लेना, मैनू चाय पीने का मन है, मैनू चाय पिलाई। तो गुरु जी ये आपका घर है, आपने आपका दिया हुआ है, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी दी है। हमारी औकात नहीं है कि हम आपको कुछ कर सकें, कोई चाय पिलाने की भी हिम्मत नहीं है। गुरु जी आपने ही करवाना है हाथ पकड़ के। तो गुरु जी अरदास है, अब सब काम अब अपने आप कराना। संगत जी मेरा बड़ा मन है मैं अपने अकेले बैठ करके गुरु जी का हर मंथ में एक बार ज़रूर सत्संग करूं। तो गुरु जी से अरदास है, गुरु जी आप हाथ पकड़ के करवाना, आप देखने वाले हो, आप करवाने वाले, आप ही जानते हो क्या होना है क्या नहीं होना। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो मैं हर कुछ देने के लिए शुक्राना गुरु जी, जो चाहा वो मिला। कल संगत जी बहुत बड़ी बात हुई है कि हमारे को मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे का पर बहुत बड़ा कष्ट आया है, जो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। आज मुझे पता चला कि 2-3 दिन पहले ही आ रहा था सत्संग, तो कल यानी थर्ड के दिन जिस दिन श्याम बाबा की कीर्तन है, मेरा बेटा अंकल बोलता है मम्मी मेरा 2 कांच के बर्तन हाथ से स्लिप होके गिर के टूट गए। तो संगत जी ये गुरु जी ने अपने ऊपर ही इस तरह से उसका कष्ट काटा है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। एक बार तो मेरी बेटे अंकल के गाड़ी के शीशे पर एक सूखी हुई टहनी गिर गई, जिससे उसका पूरा शीशा क्रैक कर गया। तो इस तरह से गुरु जी ने उसके कष्ट को काटा है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब कुछ भी चीज़ से डर नहीं है, आप बैठे हो ना, आप सब कुछ देखते हो। गुरु जी हर पल अंग संग सहाय रहना, आप हाथ पकड़े ना गुरु पा, कभी मत छोड़ना। आप छोड़ दिए तो वो दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, ऐसा ही करना गुरु पा, वो दिन आखिरी दिन हो गुरु पा। अंत समय में जब हम जाएं तो मांग में सिंदूर हो और आँखों में आपकी मूरत हो गुरु पा। आपके वचन को दोहराते हुए, आपके मंत्र को दोहराते हुए हम इस दुनिया से विदा हों, ऐसी अरदास है गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरु पा। कभी साथ मत छोड़ना गुरु पा, मत छोड़ना, वरना मैं मर जाऊंगी गुरु पा, मर जाऊंगी। कल इतने अच्छे अच्छे भजन हो रहे थे संगत जी श्याम बाबा के दरबार में कि इतना मैं रोई हूँ, रोते रोते मेरी हालत ख़राब हो गई, इतना रोई हूँ। तो गुरुजी पता नहीं बहुत क्लीनिंग करा रहे थे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना।
इतना हर भजन से हम कनेक्ट कर अपने आप को फील कर रहे थे। वैसे भी गुरुजी के भी जो शब्द बरसते हैं वो लगता है जो हम बात कहना चाहते हैं वही वो कह रहे हैं। कल संगत जी एक बात और भी बहुत बड़ी बात हुई है कि जो मैं बात किसी को नहीं बताई हूँ कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा होगा, मुझे ऐसा बहुत साल से मैं बोलते आ रही हूँ, कल गुरुजी ने वो बात को भी सत्संग में सुना दिया। तो मैं जब पूरा हो जाएगा तो संगत जी मैं ज़रूर इसको शेयर करूँगी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, दिल की हर गहराई के साथ शुक्राना गुरुजी। मैं अपना मस्तिष्क, अपना माथा आपके चरणों पे रखना चाहती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। सारे विश्व में सुख शांति रहे और राम राज है। विपिन भैया, सौम्या भाभी को भी ढेर सारी खुशियाँ देना, उनके घर में भी कभी कोई दुख ना आए। सारी संगत दा भला करना गुरुजी। पूरे विश्व में सुख शांति रहे, लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करें। ये जो बारिश की समस्या है, जगह जगह फ्लड आया हुआ है गुरुजी, कई लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी आप उन्हें देख लेना, इस हालात को ठीक कर दो गुरुजी। हमारे देश के जवानों की रक्षा करना गुरुजी, हमारे देश की रक्षा करना गुरुजी, रक्षा करना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर आऊँगी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करना चाहती हूँ, गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग को लेकर है, जो मेरी बेटी को मिली है। संगत जी, मेरी बेटी को अभी पिछले हफ्ते एक स्कूल से आई तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो रखा था। मैंने इतना ध्यान दे नहीं पाई, मुझे लगा नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, बच्चे को थकावट होगी। लेकिन वो उसी ड्रेस में सो गई जैसे आई थी, स्कूल की ड्रेस में ही, खाना खा पी के, कि मम्मी मुझे थकावट लग रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप आराम कर लो। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। वो कह रही थी कि मुझे बुखार लग रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, थकावट होगी, उससे लग रहा होगा आपको, आप थोड़ी देर सो जाइए। तो वो सो गई संगत जी। फिर वो रात को उसको इतना बुखार हो गया कि उसका जब भी चेक करें तो 103 104 जा रहा था। तो मैं तो घबरा भी गई संगत जी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल से आई है, इसको ऐसे थोड़ी हरारत लग रही थी तो ये सो गई, अब इसको इतना बुखार हो रखा है। तो वो बोले कि ठीक है मैं आता हूँ अभी। और फिर उन्होंने किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करा। तो डॉक्टर ने मतलब इन्होंने सिम्टम बताए कि भाई ऐसे ऐसे बुखार हो रहा है उसके, और हल्की फुल्की खांसी है। तो डॉक्टर ने दवाई लिख दी, तो हमने वो दे दी। वो अच्छे डॉक्टर हैं। तो उसके बाद संगत जी फिर इसको हम वो दवाई देते रहे। तो अगले दिन इसका बुखार कभी 104 कभी 103 ऐसे ही जा रहा था, और ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और इसका बुखार 1 घंटे चढ़ता 1 घंटे उतरता। तो मैं तो फिर ऐसे ही रहा 2 दिन। फिर मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से इसको दवाई दी संगत जी, और गुरुजी का तिलक लगाया इसका। ठीक फिर वही चलता रहा। फिर तीसरे दिन हमने इसका गुरुजी ने ही इसका टेस्ट करवा दिया, क्योंकि हमें तो नॉर्मल बुखार ही लगता ना संगत जी की, चलो ठीक है वायरल होगा ये, हम तो यही सोच के बैठे थे। लेकिन फिर इसका तीसरे दिन हमने टेस्ट कराया संगत जी, तो उसमें इसका टाइफाइड निकला। तो टाइफाइड निकला तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा। तो डॉक्टर ने कहा कि
ये उसने दवाई और 2 बढ़ा दी कि और 2 ये दो, और एक सिरप दिया था और कंटिन्यू यही दो। तो फिर संगत जी इतनी वीक हो गई थी, लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर रही कि 5 दिन में ही मेरी मतलब अगले और 2 दिन के बाद तो वो दवाइयाँ लेके ट्रीटमेंट करके मेरी बेटी बिल्कुल 5वें 6ठे दिन नॉर्मल हो गई, ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसका बुखार गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया था चौथे दिन। टाइफाइड जैसे बुखार में भी गुरुजी ने उसका बुखार चौथे दिन संगत जी बिल्कुल ठीक कर दिया, शुक्राना गुरुजी। और खांसी थी जो उसको, वो थोड़े लंबे टाइम मतलब लंबा टाइम तो संगत जी क्या 1 हफ्ते तक रही, और धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से अब उसकी खांसी भी बिल्कुल ठीक है। मतलब टाइफाइड जैसी बीमारी को गुरुजी ने हल्के फुल्के में ऐसे बुखार में और खांसी को भी ऐसे ठीक कर दिया। मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज की बहुत मेहर है जो मेरी बेटी को टाइफाइड जैसी बीमारी से सिर्फ 1 हफ्ते में ही बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, जैसे नॉर्मल बुखार होता है बच्चे का। यही मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी की अपार कृपा का। और संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा, बहुत मेहर है। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे और मेरे पति हम आज चैन की सांस ले रहे हैं संगत जी, क्योंकि मेरे पति को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ही बड़ी। लाइफ ब्लेस करी है गुरुजी ने मेरे पति को। फिर मेरे बच्चों पे आए दिन छोटे मोटे जो भी संकट आते हैं गुरुजी पता नहीं लगने देते, सत्संग सुना सुना के ही कटवा देते हैं संगत जी। कभी मेरी बीमारी मतलब इतने सत्संग में अपनी सुनती हूँ कि आँखों की बीमारी के लिए, पेट की बीमारी के लिए, पेट में गांठ के लिए संगत जी पता नहीं क्या ही अंदर चलता रहता है, क्या ही बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि कई बार फील होता है पेट में भी ऐसा और कहीं छाती में। तो गुरुजी ऐसे इतनी सारी मतलब सत्संग सुनते हैं, कोई कैंसर का, कोई आँखों की बीमारी का, कोई पेट में गांठ का, ऐसे मतलब सुना सुना के गुरुजी बीमारी हमें पता ही नहीं लगने देते संगत जी। और सारी संगत सत्संग सुना सुना के हमारी सारी बीमारी काट देते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। गुरुजी ने की अपार कृपा है संगत जी। मेरे बच्चों पे, पति पे, हम पे, हमें 2 रोटी भी देने वाले गुरुजी हैं, सुख की चैन की नींद देने वाले गुरुजी हैं, अच्छा घर देने वाले गुरुजी हैं। जो भी परेशानियां हैं गुरुजी कहते हैं सब ठीक हो जाएगी। कर्जे हैं संगत जी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और दुनिया में जिससे भी ले रखे हैं, रिश्तेदारों से या बाहर वालों से, सब तकाजा करते हैं, सब बहुत बातें सुनाते हैं कर्जे के लिए संगत जी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दे नहीं सकते, लेकिन हमारे पैसे भी कई लोग खा के बैठे हैं जो निकालने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ना। अब संगत जी हमारी तो नीयत साफ थी। हमें बड़े वाले मेरे पति के बड़े वाले जीजा हैं, उन्होंने भी बिजनेस के नाम पे पैसे खा लिए मेरे पति के। पहले तो कहते रहे दे दूंगा, मैंने बरत लिए, अब वो भी मुकर रहे हैं। और भी हमारी कोई केस घर लिया था तो 47 लाख रुपए वहाँ अटक गए संगत जी। वहाँ पे भी हमारे साथ एक तरह से फ्रॉड ही हुआ ना, इसे फ्रॉड ही कहेंगे संगत जी, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था। जब हमने 47 लाख रुपए दे दी तब पता चला कि ये तो भाई किसी और ने केस डाल रखा है। तो हमारी रजिस्ट्री वगैरह होने ही वाली थी और देने थे, लेकिन गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि वहीं रोक दिया 47 लाख पे ही। बस गुरुजी पे विश्वास है कि वो भी पैसे गुरुजी ही निकलवाएंगे। जिन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी सबको गुरुजी देखेंगे। ऐसे करके चारों तरफ हमारे पैसे फंसे पड़े हैं संगत जी। और आज थोड़ा ज़िंदगी में यही है कि कर्जे ज़्यादा हो गए, हमारे खुद के पैसे निकल नहीं रहे, औरों से ले लिया, वो हमें बहुत बातें सुनाते, सोचा नहीं था ऐसे फंस जाएंगे और ये कर्जे दे नहीं पाएंगे। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरा सारे कर्जे भी तेरे उतरेंगे और तेरा अपना घर भी होगा। मैं किराए के मकान में हूँ संगत जी, लेकिन यहाँ पे गुरुजी की बहुत मौज है, गुरुजी की कृपा से कोई कमी नहीं है। इतने ऐसी सिचुएशन है ना क्रिटिकल, मतलब हर चीज़ में कहीं कर्जे हैं, कोई काम, पति का काम नहीं है, पति भी बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। और उसके बाद भी संगत जी गुरुजी की कितनी मेहर है, किराए की जगह किराया जाता है, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस की जगह ट्यूशन की फ़ीस जाती है। और गुरुजी ने घर में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं रख रखी। मतलब
ये सब नहीं पता चलता कैसे क्या क्या हो रहा है। गुरुजी ही कर रहे हैं, जो घर में कोई कमी नहीं है संगत जी। और निकालते हैं संगत जी गुरुजी, जहाँ जहाँ फंसते हैं ना। ये तो हमारे कर्म ही हैं जो मांडे हैं, जो हम इतना भुगत रहे हैं। और गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं क्या ही होता हमारा, तो हम आज बैठे भी नहीं होते। क्योंकि ब्लैक मैजिक का भी बहुत ज़्यादा जोर है। अपने ही लोगों ने इतना कर रखा है ना संगत जी। ये इसी कारण ये सारी परेशानियां हैं, ये सारे जो भी बंधन है, काम नहीं बनना, गुरुजी सब बताते हैं सत्संगों में कि बंधन लगा रखा है तेरे। अपनी है घर की 2 औरतें, वो मुझे पता है कौन है वो 2 औरतें। गुरुजी ने साफ साफ दिखा भी दिया, और वो तो पता ही है पिछले 15-16 साल से वो हमें बर्बाद करने में लग रही है। लेकिन गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है ना संगत जी, निकाला ही है, और ऐसे निकाला है। गुरुजी कहते हैं कि मैं उनका ब्लैक मैजिक उन्हीं पे वापस भेजूँगा, तो फ़िक्र मत कर और तेरा सब कुछ चंगा होगा। तो मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी पे, सब कुछ चंगा करेंगे मेरे प्यारे गुरु पापा। और संगत जी बस ये रात दिन गुरुजी की मेहर है। बटरफ्लाई के दर्शन बहुत होते हैं। और संगत जी छोटे छोटे बटरफ्लाई और कैटरपिलर कई बार मरे हुए भी मिलते हैं, मतलब जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो घर में बहुत संकट टाल रहे गुरुजी। बहुत विपदा है जो गुरुजी पता भी नहीं लगने देते, और ऐसे टाल रहे हैं ना गुरु संगत जी। बस गुरुजी की रात दिन मेहर है गुरुजी की। गुरुजी ही सब संभाल रहे हैं हमारा। तो गुरु संगत जी, मेरे बच्चों को, पति को, हमें 2 सुख चैन की रोटी भी गुरुजी दे रहे हैं। कभी माहौल भी ऐसा हो जाता है, बहुत टेंस हो जाते हैं कि कर्जों के कारण, और बहुत ज़्यादा कर्जा बहुत ही ज़्यादा हो गया ना संगत जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। घर का माहौल भी ऐसा हो जाता है कि एक दिन खाना भी छोड़ देते हैं मेरे हस्बैंड और मैं। आपस में थोड़ा हमारा हो जाता है लड़ाई झगड़ा, तो उसके बाद भी गुरुजी अगले दिन माहौल बिल्कुल ऐसा ठीक कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर नॉर्मल हो जाते हैं हस्बैंड भी और मैं भी, फिर वही खाना पीना करना और बच्चों को संभालना। मतलब संगत जी गुरुजी साक्षात, जहाँ स्वरूप होता है वहाँ साक्षात गुरुजी रहते हैं, अपना आप अपने बच्चों को संभालते हैं। और गुरुजी की मेहर है, सब गुरुजी ही संभाला है, गुरुजी ने ही हाथ पकड़ा है। जब से नहीं पकड़ा उससे पहले भी गुरुजी ही संभाल रहे थे, और आगे भी गुरुजी ही संभालेंगे। मैं तो गुरुजी के चरणों में पूरा सरेंडर करती अपने बच्चों पति के साथ, हमारा पूरा सरेंडर सिर्फ गुरुजी के श्री चरणों में। संगत जी मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो ना संगत जी, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, तो क्षमा कर देना। यही मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरुजी की अपार कृपा को लेके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। अभी रात का समय 11:30 हुए हैं, और आज का दिन है सोमवार, और आज की तारीख है 1 सितंबर 2025। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आता है, बेटा जो आज तुझे ये संदेश मिला है वो कोई इत्तेफाक नहीं, ये शिव और गुरु जी की कृपा है। अब तू शुक्राना कर, अपने हिस्से की सेवा पूरी कर, और देख कैसे अगले 7 दिनों में तेरे जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है बेटा, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार वालों के सारे संकट काट रहा हूँ, चिंता मत कर। तेरे बच्चे के सिर पर मेरा हाथ है, उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तू अपना फर्ज निभा, बस अब
उस ज़रूरतमंद तक भेज ब्लेसिंग जिसके बच्चे को मैं स्वास्थ्य दे सकूं। अब तेरी गरीबी ख़त्म होने वाली है। मैं तुझे एक दिव्य अवसर दे रहा हूँ। अगर तेरे घर की गरीबी, दुख और नकारात्मक अब ख़त्म होने वाली है। मेरे शब्दों में शक्ति है। खुद को कमज़ोर मत समझ। आज की रात तेरे जीवन बड़ा बदलाव लाएगी। जो तुझे रुलाता था वही अब तुझे मुस्कुराने की वजह देगा। सीधा मुझसे बोल और अपने गुरु का चमत्कार देख। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटी, जिस ब्लेसिंग की तू हकदार है वो दरवाजे पर खड़ी है, पर वो तेरा शुक्राना सुनना चाहती है। मैं शाम को तुझसे मिलने आया था, लेकिन तू व्यस्त थी। अब भी समय है, बस हाथ जोड़ और कह दे शुक्राना गुरुजी महादेव। शुक्राना गुरुजी महादेव, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। आज भोलेनाथ का डमरू बजने वाला, गूंजने वाला है और उनकी गूंज से तेरे घर उतरेगी अनगिनत खुशियाँ। तेरे बेटे को बड़ी तरक्की, बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। शिव जी की कृपा से तेरे जीवन में नई सौगात खुलने वाली है। बस जल्दी से शुक्राना कर और ये दिव्य संदेश आगे पहुंचा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, नई जिंदगी देने के लिए शुक्राना, दुख सुख में साथ रहने के लिए शुक्राना, खाना पीने के लिए शुक्राना, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए शुक्राना, रात दिन हमारी देखभाल और रक्षा करने के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में नमन नमन, कोटि कोटि शुक्राना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी शुक्राना गुरुजी। उनको भी अच्छी हेल्थ देना, उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। हर संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।